नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों। अगर आपकी नींद कभी सुबह है 3:40 पर खुल जाती है या फिर आप इस समय जाग सकते हैं तो आज का ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है इस समय किए गए 3 मिनट के एक कार्य से 21 दिनों में ऐसा चमत्कार होता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, सुबह है 3:40 पे जो समय है, ये इस समय पूरी रात ना तो पूरी रात होती है और ना ही यह समय पूरी तरह से सुबह का समय होता है। जी हाँ दोस्तों, इसे कहा गया है अति ब्रह्म मुहूर्त। दोस्तों, ध्यान से सुनिए, ये जो 3:45 के लगभग का समय होता है, इस समय को ना तो हम पूरी रात मान सकते हैं और ना ही इसे पूरी सुबह कह सकते हैं। हाँ, इसे हम अति ब्रह्म मुहूर्त कह सकते हैं। इस समय जो हमारा मन है वो सबसे ज़्यादा शांत होता है और जो ब्रह्मांड की ऊर्जा होती है वो सबसे ज़्यादा शुद्ध होती है और ईश्वर सबसे ज़्यादा हमारे पास होते हैं, ब्रह्मांड के निकट होते हैं। इसलिए इस समय थोड़ा सा किया गया प्रयास हमें बहुत बड़ा फल दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये उपाय खास है उनके लिए जिनका भाग्य अटका हुआ है। दोस्तों, ध्यान से सुनिए, ये वीडियो किसको देखना है, ये उपाय किसको करने हैं? जिनका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, कहीं एक जगह पर रुक चुका है, जिनकी मेहनत का फल उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा है, जिन पर नकारात्मकता हावी रहती है हर समय और जो जीवन शुरू करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो उन्हीं के लिए है और उन्हीं को प्राप्त होगा जो अपने जीवन में कुछ नया बदलाव करना चाहते हैं, जो चाहते तो बहुत कुछ है लेकिन किस्मत ने उन्हें अटका के रखा हुआ है। अगर आप भी उनमें से हैं तो ये उपाय आपके लिए ही है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से इस उपाय को जरूर सुनिए। दोस्तों, सुबह 3:40 पर करने वाला 3 मिनट का ये चमत्कारी उपाय आपके सोए हुए भाग्य को जगा सकता है। अब सुनिए ध्यान से। सुबह ठीक 3:40 पर आंख बंद करके दिल से कहिए, हे प्रभु, मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, अब आपकी शरण में हूँ। पहला कार्य जो आपको इस समय करना है वो क्या करना है कि आपको अपनी आंखों को बंद कर लेना है और तहे दिल से धन्यवाद कीजिए प्रभु का कि हे प्रभु, मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। और दूसरा जो कार्य है वो है धीरे धीरे मन ही मन में बोलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। या फिर अगर आप चाहें तो जय माता दी, जय माता दी सिर्फ जाप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहला कार्य आपको क्या करना है कि आंखें बंद करके प्रभु को धन्यवाद करना है कि हे प्रभु, मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, अब आपकी शरण में हूँ। दूसरा कार्य क्या करना है, धीरे धीरे मन ही मन में कोई भी एक मंत्र बोलना है, जैसे कि ओम नमः शिवाय। तीसरा कार्य क्या है, अपने मन में अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या को लाकर ईश्वर को सौंप दीजिए। जी हाँ दोस्तों, अब तीसरा कार्य बस आपको यही करना है कि आप अपने जीवन में जो सबसे बड़ी समस्या है, सबसे कठिन जो कार्य आपको लग रहा है, उसे अपने मन में लाइए और मन में लाकर उसे ईश्वर के चरणों में सौंप दीजिए। बस कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा नहीं, सिर्फ श्रद्धा। जी हाँ दोस्तों, आपके मन में विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए और बस फिर चाहे कितनी भी बड़ी बाधा क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, ईश्वर उसे पल में, चुटकियों में दूर कर देंगे। बस आपको इतना सा ही कार्य करना है 21 दिनों तक। जी हाँ दोस्तों, शास्त्र कहते हैं 21 दिन में मन, शरीर और भाग्य तीनों बदलने लगते हैं। दोस्तों,
21 दिन ही क्यों महत्वपूर्ण है, बहुत से लोगों का सवाल आता है। तो दोस्तों, शास्त्रों में 21 दिन को इसलिए महत्वपूर्ण कहा गया है क्योंकि 21 दिनों में हमारा मन, हमारा शरीर और हमारा भाग्य तीनों धीरे धीरे बदलने लगते हैं। इसलिए 21 दिनों का महत्व बताया गया है। दोस्तों, पहले 7 दिन में हमारा जो मन है वो शांत होता है। फिर अगले 7 दिन में हमारे जो बंद रास्ते हैं वो धीरे धीरे खुलने लगते हैं। और अंतिम जो 7 दिन है, आप खुद चमत्कार देखकर महसूस करने लगते हैं। जो चमत्कार आपके जीवन में होते हैं उन्हें आप स्वयं ही महसूस करने लगते हैं। दोस्तों, अब आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है ये ध्यान से सुनिए। अगर आप ये उपाय कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। बीच में दिन न तोड़ें। जी हाँ दोस्तों, 21 दिनों तक लगातार आपको ये उपाय करना है। बीच में आपको एक भी दिन भी रुकना नहीं है। किसी को दिखावा ना करें। दोस्तों, जो भी आप कर रहे हैं किसी को बताने की, ढिंढोरा पीटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी श्रद्धा से, विश्वास से इस उपाय को कीजिए और नकारात्मक बातों से दूर रहिए। 21 दिन हो सके तो पूरे दिन आपको किसी से ना चुगली करनी है, ना किसी की बुराई करनी है, ना किसी से लड़ाई झगड़ा करना है। बस अपने मन को शांत रखना है, नकारात्मकता से दूर रहना है, क्योंकि ये अंदर का साधन मार्ग है। दोस्तों, ईश्वर बड़े चमत्कार छोटे छोटे प्रयासों से करते हैं। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। अगर आप सुबह 3:40 पर इन 3 मिनटों को 21 दिन दे पाए तो यकीन मानिए दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा बदलाव आएगा, कुछ ऐसा बदलेगा दोस्तों जिसे आप शब्दों में बयान भी नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपका जीवन आपको एक नया मौका देगा, एक नया रुझान देगा। बस 21 दिनों तक आपको सुबह 3:40 पर अपने आप को, ईश्वर को सिर्फ 3 अनोखे मिनट आपको देने हैं। यकीन मानिए, इन 3 मिनटों में 21 दिनों के भीतर भीतर आपकी ज़िंदगी बदलने लग जाएगी। आप स्वयं इस बदलाव को महसूस करेंगे। आप स्वयं देखेंगे कि कैसे आपका जीवन बदलाव ले रहा है, कैसे आपका जीवन बदलता जा रहा है। दोस्तों, बस यकीन से, विश्वास से इस नियम को, इस उपाय को करके देखिए। बस 21 दिनों में अब आपका जीवन आपके हाथ में है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं अपनी बड़ी से बड़ी समस्या को दूर करना, अपने जीवन के संघर्षों को कम करना, तो दोस्तों आज से ही प्रारंभ कर दीजिए। आज रात से ही शुरू कर दीजिए कि मुझे कल सुबह उठकर इसी समय 21 दिनों तक लगातार ये नियम करना है। और फिर देखिए कैसे आपके जीवन में बदलाव नहीं होगा। दोस्तों, अगर आप आज से ये 21 दिनों का संकल्प लेते हैं तो मुझे कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूँ। जी हाँ दोस्तों, जो भक्त, जो यह YouTube वीडियो मेरा देख रहा है, जो सुन रहा है, उसे, और जिसने ये सोचा है कि मैं आज से तैयार हूँ, मैंने संकल्प लिया है, 21 दिन का ये संकल्प मैं लेता हूँ, वो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखेगा कि मैं तैयार हूँ। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपनों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइए ताकि हर एक आपका रिश्तेदार, परिवार, दोस्त इसका फ़ायदा उठा सके और 21 दिनों में अपनी बड़ी से बड़ी परेशानियों को दूर कर सके। जो परेशानियां आज तक आपकी कभी ख़त्म नहीं हो पाई, जो परेशानियां आज तक आपको चारों तरफ से घेरे हुए हैं, उन परेशानियों को अगर आप चाहते हैं आज ही दूर करना, तो आज से ही प्रारंभ कर दीजिए मेरे इस 21 दिनों के उपाय को। और फिर